पकड़ लो, बीच में आ जाओ, इधर से नीचे करो यार। वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, काला कानून वापस लो, वापस करो, वापस करो, के अधिकार वापस करो, वापस करो, वापस करो, रोल बैक, रोल बैक, स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा ये मानना है जिस तरीके से ये बिल लाया गया है बहुत ही गलत है। ये बिल का हम विरोध करते हैं। इसमें स्कूलों को मनमानी दी गई है, जितनी मर्जी फीस बढ़ाई जाए, और जिस तरीके से इन्होंने 15% का क्लॉज लगाया है, किसी भी स्कूल में 15% इकट्ठे नहीं हो सकते। ये चीज समझने की जरूरत है। ये इनको चाहिए था पिछली जो फीस बढ़ी हुई है, ये बिल नहीं, ये धोखा है। इनको चाहिए था कि ये फीस वापसी लें जल्द से जल्द, क्योंकि हर पेरेंट यही समझता है कि हम सरकार से रिक्वेस्ट करें, ना कि स्कूल के मालिकों से रिक्वेस्ट करें। स्कूल में डमी पीटीए बनाई जाती है जिसके द्वारा फीस बढ़ाई जाती है। ये गलत तरीके से फीस बढ़ाई जा रही है। हम सभी पेरेंट यहाँ पे 40 स्कूलों के पेरेंट्स आज इकट्ठे हुए हैं, जो कि आप देख सकते हैं हर तरफ कि सारे पेरेंट्स एक साथ इकट्ठे होकर ये आवाज उठा रहे हैं कि इस बिल को रोका जाए विधानसभा के सत्र में, और ये ना लगाया जाए कि हमारे ऊपर जुल्म है ये, और हम इस जुल्म के खिलाफ हैं। मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है और हमारे पास इंद्रप्रस्था वर्ल्ड स्कूल पश्चिम बिहार से बच्चे पढ़ता है। और सर ये जो बिल जो लाया गया हम लोग इसके अगेंस्ट हैं। एक्चुअली इस वाले बिल में कुछ ऐसे एक्चुअली ऑप्शंस रखा गया जो हमारे सारे पेरेंट्स एसोसिएशन को मंजूरी नहीं, इसलिए हम लोग इसके अगेंस्ट हम लोग यहाँ पर धरना करा रहे हैं। और हम आज ये जो फ्री एजुकेशन बिल लाया गया है उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने पहले भी बहुत बार कोशिश करी, सीएम मैडम से मिलने की कोशिश करी, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिलने की कोशिश करी, लेटर्स लिखे, मेल लिखे, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और इसके अब जब ये बिल ला दिया गया है, आप समझिए इसमें क्या क्या प्रावधान है। इसमें ऑडिट का प्रावधान खत्म कर दिया है। कोई भी स्कूल फ्री हैंड हो गया है, वो जितना मर्जी चाहे फीस बढ़ा सकता है। लेकिन ये तो पेरेंट्स के अगेंस्ट चला गया ना, और वो कह रहे हैं हम पेरेंट्स के फेवर में बिल लाए, ऐसा तो नहीं दिख रहा। दूसरा, जब लैंड क्लॉज वाले जो मैटर था वो 73 वाले एक्ट में था कि स्कूलों को जो सरकारी जमीन दी गई है उन्हें परमिशन लेनी पड़ेगी डीओई से, अब वो भी खत्म कर दिया है, लगभग वो खत्म है। ठीक है, इसके बाद 15% पेरेंट इकट्ठे होंगे तो ही आप फर्स्ट लेवल कमेटी पे अपनी आवाज उठा पाओगे। ये कितना गलत है। आप सोचिए 15% पेरेंट इकट्ठे करते रह जाएंगे। परेशानी मुझे है, क्या पता इनको ना हो, क्या पता उनको हो, लेकिन मेरे स्कूल में वो चीजें इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि मैं स्कूल लेवल कमेटी से ही नहीं निकल पाऊंगी। ठीक है, तो इसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा पेरेंट्स को। ये बार बार अपने एक दूसरे से कांटेक्ट करते रह जाएंगे। ये चीजें इतनी मुश्किल पेरेंट्स के लिए करी गई है। स्कूल कोई भी आपको दिख नहीं रहा होगा, सड़कों पे पेरेंट्स दिख रहे हैं, क्योंकि फीस हमने पे करनी है, हम स्टेक होल्डर्स हैं। हमसे इस बिल के बारे में कोई रायशुमारी नहीं ली गई है, इसीलिए हम परेशान घूम रहे हैं। इस मुद्दा इतना बड़ा कर दिया। पेरेंट्स क्या इनकम बढ़ी है क्या? आपने इतनी फीस बढ़ा दी और स्कूलों की मनमानी चलने दे रहे हो और कह रहे हो कि हम पेरेंट्स के साथ है। कैसे पेरेंट्स के साथ हो आप? पेरेंट्स ने इतनी बार आपसे मिलने की कोशिश की, ना तो आप मिले, ना आपने टाइम दिया। आपके घर भी गए मिलने के लिए पब्लिक मीटिंग में, तब भी नहीं आप मिले। हमें टाइम दिया गया ओपन डायलॉग का, बट आज तक वो टाइम नहीं मिला और बिल पास होने के लिए भी आ गया। और बिल में क्या है, पेरेंट्स के राइट्स ही खत्म कर दिए गए, सारे बेनिफिट स्कूल को दे दिए गए। क्यों? स्टेक होल्डर्स तो स्कूल के पेरेंट्स है ना, तो पेरेंट्स से क्यों नहीं मशवरा किया गया? डायरेक्टली उनको ही कर दिया। पेरेंट्स को क्या है, छलकना पकड़ा दिया कि हम आपके साथ हैं, बट एक्चुअल में स्कूल के साथ हैं, क्योंकि स्कूल से इनकम होगी ना। पेरेंट्स क्या देंगे इनको सिवाय वोट के? जब वोट लेनी होती है तब आ जाते हैं। आज जो कानून विधानसभा में लाया जा रहा है, जिन पेरेंट्स के लिए वो कानून लाया जा रहा है, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। पेरेंट्स ने कहा कि स्कूलों की ऑडिट कराई जाए। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम हर स्कूल की ऑडिट करा रहे हैं, करा ली है, मगर इस कानून में ऑडिट का कोई प्रावधान नहीं है। स्कूल के खिलाफ शिकायत भी करनी हो तो 15% पेरेंट्स की जरूरत है, यानी कि 3000 बच्चे अगर किसी स्कूल में हैं तो 450 लोग साइन करेंगे तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, वरना कंप्लेंट भी नहीं होगी। इस तरीके से
फीस का फैसला कोई कमेटी कैसे करेगी? उनके पास ना कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट, ना कोई ऑडिटेड अकाउंट्स, वो कैसे तय करेंगे? जो स्कूलों के टीचर होंगे वो बोलेंगे हमारी तनख्वाह बढ़ानी है, बढ़ाओ। पेरेंट्स उसमें क्या करेंगे? इसका साधारण तरीका ये था, 1677 स्कूलों की सरकार सालाना ऑडिट कराए, ऑडिट को सामने रख दिया जाए सरकार के कि भाई ये फायदा, ये घाटा है, इसको पूरा करने के लिए इतना पैसा चाहिए, उतनी फीस बढ़ेगी या घटेगी। इसमें एक कमेटी, दूसरी कमेटी, तीसरी कमेटी, ये जो पूरा का पूरा ढकोसला है, ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूल के मालिकों को, धन्ना सेठों को फायदा देने के लिए किया गया है और ये सीधा तौर पे मिडिल क्लास के खिलाफ है। विधानसभा में आ चुका है। देखिए, आज हमारी पार्टी विधानसभा में कई अमेंडमेंट्स मूव कर रही है। जैसे हमने बोला कि ये 15% की जो जरूरत है इसको हटाया जाए। अब देखा जाएगा कि उस अमेंडमेंट पे भारतीय जनता पार्टी के लोग वोट डालते हैं नहीं डालते। अगर नहीं डालते हैं इसका मतलब वो स्कूल के मालिकों के साथ मिले हुए हैं। तो देखा जाएगा अब क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, दिल्ली की विधानसभा में आज एक नया बिल कल इंट्रोड्यूस हुआ है और वो बिल है पेरेंट्स को जो उनकी परेशानियां प्राइवेट स्कूलों से हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन दुख इस बात का है कि इस पूरे बिल को तैयार करने में जहां पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लिया जाना चाहिए था, उनसे चर्चा करनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। ना ही इसको पब्लिक डोमेन में रखा गया है। इसमें एक दो प्रोविजंस जो बहुत खतरनाक हमने देखने को आए हैं कि कम से कम 15% जो है पेरेंट्स इकट्ठे होने चाहिए, तभी वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा सकते हैं। आज जिस तरीके का माहौल स्कूल्स में है, उसमें एक बच्चा भी या उसका पेरेंट खड़ा होता है तो उसको वहीं दबा दिया जाता है, उसके खिलाफ बाउंसर्स स्कूल के बाहर खड़े कर दिए जाते हैं। इसी बिल में ये प्रोविजन है कि आप सिविल कोर्ट भी अप्रोच नहीं कर सकते। तो किस तरीके से ये पब्लिक या पेरेंट्स के फायदे में आए? मुझे ये लगता है कि ये इस पूरी प्रक्रिया से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार के कंट्रोल में तो ले लिया उनको, लेकिन पेरेंट्स के बारे में किसी प्रकार से कोई सोच इसमें नहीं है। स्कूलों की धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फीस वापस लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। फीस वापस करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। जब जब जुल्मी से फीस लूट से आजादी लेके रहेंगे, आजादी फीस लूट से आजादी लेके रहेंगे, आजादी मानेंगे, आजादी। शिक्षा के नाम पे धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के नाम पे धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा के नाम पे धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। फीस तो वापस शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री नहीं चलेगी। फीस के नाम पर नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दो, शिक्षा के नाम पे धांधली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। काला कानून वापस लो। नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, हम दोनों ने यार, मैं बोल रहा था दोनों माइक लगाया तो रुका ही नहीं ना। लगा तो था, मैंने रुका ही नहीं ना। वो हाँ, वो अपना खुद निकल गया तो मैं तो यही सारी आवाज आ रही है कि वहाँ माइक लगा।